भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेला ही समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार का चिंता जन्म लेने लगती है। मनुष्य का प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य का कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह ये वो सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन प्रंत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमान और सजगत के साथ इस डर को समझना जाए तो यही डर इंसान को पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य का खुद पर साइज करता है, खुद पर संदेश करता है। भला वो कैसे सफल हो सकता है, लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर को उपाय किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता है कि डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे आगे बढ़ने लगा। सैदास की समय सन्यासी और एक लकड़हार जंगल में होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के शब्द लकड़हार के कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमज़ोर बनाता है। अपने मन की उस्तकात के जब वो काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, ना अपने ये क्या कर रहे हो कि डर में ताकत होती है। डर में तो आदमी कमज़ोर बनाता है। उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। कर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके एक शेर की डहर सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गए। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम भी वहीं पर जम गए थे। उसे पता था कि थोड़ी सी हटकर उसकी जान जोखिम डाल सकती है। उसका दिल तेजी से हाथ धड़क रहा था, लेकिन फिर वो अपनी सांसों पर काबू पाने पर प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जग गया था। जंगल में से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन को डर के कारण तुम होश में आ गए। तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की डहर सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की डहर सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान परिस्थिति हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो खत्म देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रपचता होता है वही तुम्हारी आम जिंदगी कहीं ज़्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत कहे कि हमारे शरीर की क्षमता भी देखने को मिलती है। जब हमारे मन डर में होता है, किसी डरवानी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क
और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डर कर कराया जा सकता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियानी पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी जगह हो जाती है, सक्रियता पड़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लद्दाखहारे को कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, परीक्षा और अंधेरा एक ही सिक्के को दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के को दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरे पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण होती ही नहीं, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया डालकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले? इसके लिए कोई उपाय बताइए। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लद्दाखहारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हें तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक परीक्षा रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया, ना उसकी डांट सुनाई दी, मतलब दूर दूर तक कोई अंदेश नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पन गया। अब तुम्हारा उठाने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, ये तुम्हारी बहुत विषय की कल्पना है। इसी प्रकार मनुष्य का अतीत और भविष्य का चिंताओं में डूबा रहता है। मैं मानसिक डर का शारीरिक होता चल जाता है। इसकी वृंदावन के कारण वो अपने जीवन की जितने भी निर्णय लेता है वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होती है। इसीलिए ज़्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते और यही निर्णय या फिर फैसले और अंधे मन से लिए जाते हैं। मनुष्य का कायर पूरा नहीं होने देते, लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा, तुम शेर से
सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे। लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम्हें उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा के और ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेले रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा ये सोच रहे हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट ना जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता, ये उनके साथ में नहीं होता। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसकी निर्णयता के प्रेग भी बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और वही उसका कर्तव्य था, उससे कोई कुछ क्या कर सकता है। ये घटनाएं इसका कहीं पहुंच के पूरे हो सकते हैं, वो उसने भी परेशान हो सकता है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था, उसमें कोई कुछ किया कर सकता था। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के पूरे होती है वो उसने भी परेशान होता रहता है, उससे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीकों से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगी। जो इंसान ये सोचेगा कि कांटों सिर्फ दर्द देने के लिए ही बनी है, वो ये भूल जाता है कि कांटों के फूलों की रहस्य करते हैं। इस प्रकार का एक ज्ञानी मनुष्य की किसी भी चीज पर उपयोग अपने सकारात्मक तरीकों से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानत बस उन चीज़ों के भी छोड़ देते हैं जो उसके लिए उपयोग होती है। विवेकशील मनुष्य फेंक गए पत्थरों का भी पहल खड़ा कर सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन परिस्थितियों को दूसरों को फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना हो तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसलिए जो डर उन विचारों को कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों की जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निश्चित बातों को बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार के विचार से उसे तो परेशान करते ही है, साथ के साथ उसके परिजनों के, उसके संग संविधानों को भी परेशानियों करते हैं। इसीलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तत्मा विचारों में से काम के विचार कौन से है और बेकार के विचार कौन से है। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर कर जाओ और जो सार्थक विचार हो उनके गहराई से सोचना शुरू करो, तभी तुम्हारी समस्याओं को तुम्हारी उलझाने को उपाय निकलेगी। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय उसका मन
उसका सम्मान करना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि पूर्ण सुस्ती के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यकता है तो तुम्हें सारे के सारे डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे ही परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपने को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय को साथ इन दौरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हारे सताते रहेगा। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने का भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे, उतना ही उनके मन का डर दूर हो जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तरीका उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछोगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है, तो वो साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नज़रों से ऊंचा उठने के लिए यही झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन में प्रयत्न उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो किसी से शर्माने की, कोई झिझकाने की ज़रूरत नहीं है। हर मनुष्य का, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही है। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर के स्वीकार करते हैं, वैसे ही आपका डर खत्म होने शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे, आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीकों तुम्हारे मानसिक डर के दूर कर सकते हैं। लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीकों अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी शारीरिक गतिविधि शिथिल हो जाती है, तुम्हारी सांसें अटक जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तो इसलिए जब बिना सोचे बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शारीरिक उस डर को महसूस कर पाता है और वही शारीरिक डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने की कुछ उपाय है, कुछ तरीकों है। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर समय रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोचे बात घटित है तो सबसे पहले उसका समस्या टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है।
क्योंकि हमारा शरीर उसकी प्रकार कायर होगा। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी गति तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीकों से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थितियों से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का ये है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारी होता है, वो हमारी सोच की अनुरूप नहीं चलता है, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरतियाँ होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाएगी कि अपने वाले 10 साल तक आप क्या कर पाएंगे तो आपकी जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेगी। आपका जीवन आपके अत्यधिक करता रहेगा। इसीलिए ये समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। तुम्हारी सोच से पैर भी घटित हो सकता है। इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना किसी सोच के लेकर। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन से जी सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। नमो बुद्धाय।